सिर्फ इस स्टेटमेंट में तो कोई भी इस तरह का अपराध नहीं बनता है जिसमें गिरफ्तारी किया जाए। वो मुफ्ती की अगर इस बयान पे गिरफ्तारी है तो वह गलत है और नहीं होना चाहिए। यह देश जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का है, यह देश समरसता का है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है एक कानूनी अधिकार है किसी भी व्यक्ति का, ये मूल अधिकार में आता है। ऐसे में उसमें गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है। अगर अन्य कोई पहलू उसमें नहीं जुड़ा हो तो इस खाली स्टेटमेंट के आधार पर उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। जिस तरह दानिश अली कटुआ भड़ुआ ये शब्दों का इस्तेमाल किया गया संसद के अंदर, तो क्या लगता है सिर्फ एक ही समुदाय के ऊपर कार्रवाई होंगी? सिर्फ मुफ्ती सलमान अजहरी को इतना कहने पर ही कि आप मतलब आज कुत्तों का वक्त है, कल को हमारा दौर आएगा? देखिए, किसी को भी अगर इस तरह का कोई भी शब्द जो है लेके आता है तो यह शब्द निंदनीय है, चाहे वो जो है मुस्लिम हो या हिंदू हो या सिख हो या ईसाई हो। किसी भी धर्म के व्यक्ति को अगर यहाँ पे उसके जाति धर्म लिंग को लेकर के और कोई इस तरह की जो है टिप्पणी की जाती है तो यह निंदनीय है। और विधानसभा में कोई इस तरह का शब्द की कार्रवाई कर रहा है तो विधानसभा में ऐसे कोई कार्रवाई कर रहा है तो विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है या पार्लियामेंट का जो अध्यक्ष होता है उसको जुडिशियल पावर भी है, वो वहीं पर उनके विरुद्ध जो है आदेश पारित कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, यह देश का दुर्भाग्य है। जिस तरह से देश के अंदर लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये शब्द कहने वाले भी उनके सांसद ही थे, और अब जिस तरह से मुफ्ती सलमान अजहरी को गिरफ्तार किया गया, गुजरात ATS ने किया, भाजपा की सरकार है वहाँ पर, तो क्या लगता है 2024 के चुनाव से पहले देश का सांप्रदायिक मुद्दे को चुनाव लड़ना चाहते हैं? भाजपा की सरकार का ही बात नहीं है, कहीं का भी जो है ATS का मतलब होता है कि वह जो है देश में आतंकवादी संबंधित कोई भी गतिविधि हो, है ना, चाहे देशद्रोह से संबंधित व्यक्ति हो, तो कहीं की भी जो है पुलिस जो ATS में जो तैनात है वह उसमें गिरफ्तारी कर सकती है। लेकिन यहाँ पे ये प्रकरण होता है कि क्या जो है जो मुफ्ती हैं उन्होंने क्या इस तरह का अपराध किया है, जो अपराध जो है ATS की जो है श्रेणी में इन्वेस्टिगेशन का आता है। बात यहाँ पे आती है तो जो बयान है वो बयान देशद्रोह की श्रेणी में नहीं आता है अगर अन्य कड़ी कोई नहीं जुड़ती है। अब यह जो ATS ने तो यही कहा, सिर्फ उनका इसी बयान के ऊपर गिरफ्तारी की है जो उन्होंने अभी। देखिए, अब ये प्रथम दृष्टिया जो है विवेचना का यह विषय है, प्रथम दृष्टिया विवेचना के विषय में गिरफ्तारी किए हैं वो गलत है अगर कोई कड़ी उनसे नहीं जुड़ती है। अगर कोई कड़ी नहीं जुड़ती है तो ATS भी छोड़ेगी। इस देश में जो है इन्वेस्टिगेशन का जो है जो पार्ट है, इन्वेस्टिगेशन में अगर उनको अन्य कोई कड़ी मिली होगी तब तो उनकी वो है। लेकिन सिर्फ इस स्टेटमेंट में तो कोई भी इस तरह का अपराध नहीं बनता है जिसमें गिरफ्तारी किया जाए। वो मुफ्ती की अगर इस बयान पे गिरफ्तारी है तो वह गलत है और नहीं होना चाहिए। यह देश जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का है, यह देश समरसता का है। यहाँ पे सारे व्यक्तियों को जो है प्रेम से यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम ही जो है इस देश की जो है युद्ध को लड़ा है। यहाँ के स्वतंत्रता संग्राम में दोनों के खून बहे हैं और उन दोनों के खून बहने के बाद यह देश आज़ाद हुआ है। तो ऐसे में कहना कि मुस्लिम इस देश में वो ना रहे, उनको अपशब्दों का प्रयोग किए, ये हम लोग होने नहीं देंगे। हम लोग जो है अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह की बात लेकर के आता है कि उसके साथ जो है नस्ल भेद हुआ है, जाति धर्म भेद हुआ है और हमारे पास आता है तो हम उसको न्यायपालिका से उसको न्याय दिलाएंगे। और मुफ्ती साहब के भी अगर लोग आएंगे तो मुफ्ती साहब के लोगों को भी हम न्याय दिलाएंगे। और अगर जो हिंदू को भी कोई कहता है तो उसको भी। कोर्ट के पूरा भाषण क्या था, क्या वो कहना चाहते थे, क्या वाकई यहाँ के किसी समुदाय को संप्रदाय को वो कुछ गलत कहना चाहते थे या किसी की भावना को उसे ठेस पहुँची है कि नहीं पहुँची है, ठेस पहुँचनी चाहिए कि नहीं पहुँचनी चाहिए। इतनी भी ठेस नहीं है कि किसी के कुछ बोलते ही कहेंगे मेरे को ठेस पहुँच गई, ये भी ठेस वेस का कोई मामला बनता नहीं। तो इस वजह से जमानत मिलना सबका अधिकार है और जमानत मिलनी ही चाहिए, सबको जमानत मिलनी चाहिए समय पे। कहा जा रहा था उन्होंने जो भाषण दिया था वो काफ़ी भड़काऊ था, लोगों को मान ठेस हुआ है, हानि हुई है। अरे कुछ लोग ऐसे हैं जो सत्ता पक्ष के नज़दीक हैं आजकल लोग, और वो पूरा का पूरा समाज, देश के लोग, न केवल मुस्लिम, इवन जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो लोग भी जब पढ़ते हैं बहुत सारी बकवासबाजी आती है। और जो ऐसे लोग हैं जिनको सत्ता पक्ष का प्रोटेक्शन मिलता है, अगर उन पे ये कार्रवाई होती तो अजहरी भी शायद इतनी बोलने की हिम्मत नहीं करता जी। और एक बार तो यहाँ पर क्या हुआ, इवन हाई कोर्ट के जज को बदल दिया रातों रात, जस्टिस मुरलीधर को। उन्होंने किसी केस में कहा था हेट स्पीच के मामले में कि मिस्टर ठाकुर हैं, क्या नाम उनका, ठाकुर, जो अनुराग सिंह ठाकुर, और बीजेपी के जो दिल्ली के CM थे उनके बेटे प्रवेश वर्मा, साहब सिंह वर्मा के बेटे, इन दोनों के खिलाफ जस्टिस मुरलीधर दिल्ली हाई कोर्ट में जज थे, उन्होंने कहा था FIR दर्ज करो इन लोगों की। इनका भाषण हेट स्पीच में आता है। तो ऐसे लोगों का, क्योंकि वो सरकार के नज़दीक थे, सरकार में थे, उनके खिलाफ जो FIR करनी चाहिए थी, लोगों को करवानी चाहिए थी, उनकी FIR भी दर्ज नहीं की। जब लोग कोर्ट में गए तो कोर्ट ने कहा इनके खिलाफ FIR दर्ज करो। रातों रात उस जज का तबादला हुआ
तबादला कर दिया गया। जी। वो तबादला करने में शामिल आज के जो चीफ जस्टिस बैठे हैं, हाँ। जस्टिस चंद्रचूड़, ये भी शामिल हैं। अच्छा। तो ये काम उसी वक्त हो जाता तो इस देश के लोग ना तो कोई रिएक्शन में, ना कोई ये कहे कि भाई कोई आदमी बोलता है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, कोई दूसरे संप्रदाय का बोलता है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। हाँ। ये कहने का बहाना इस देश के नागरिकों को नहीं मिलना चाहिए। मौलाना अजहरी ने जिस तरीके से ये भाषण दिया था कि कुत्ते का वक्त आएगा, ये लोग कह रहे थे कि ये गलत है, इससे भावनाएं आहत हुई हैं लोगों की। वो कैसे भी है। हाँ। एक जो अपने आप को रिलीजियस लीडर कहता है ना, हाँ। उसको किसी को भी इस तरह की शब्दों से बोलना, उस प्रश्न चिन्ह है उस आदमी की नॉलेज पे भी, ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए, किसी को नहीं बोलना चाहिए। जी। यहाँ कुत्ता किसी को नहीं कह सकते अपन। हाँ। क्योंकि कोई कुत्ता है नहीं। हाँ। कुत्ते को तो कुत्ता कहोगे। हाँ। इंसान को आप कुत्ता नहीं कह सकते, कहना भी नहीं चाहिए। हाँ। उनको भी महसूस हो रहा होगा ये बात। हाँ। उनको अपने वक्तव्य के बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए। हाँ। और जरूरत हो, अगर उनको लगता है उन्होंने गलत किया तो उसकी माफ़ी भी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा है, मुझे न्यायालय पे भरोसा है और इसी भरोसे के देखा जाए तो उन पे बेल मिल गई है उन्हें। हाँ, नहीं, बेल मिलना अलग चीज़ है। हाँ। बेल मिलना अलग चीज़ है। हाँ। दोष सिद्ध होना अलग चीज़ है। वो जी। तो ट्रायल बताएगी, ट्रायल हाँ। में दोनों पार्टियां जी रहे, एविडेंस सारी बातें होंगी। हाँ। और जज अपने विवेक से फैसला लेंगे लॉ हाँ। के अनुसार, हाँ। उन्होंने गलत किया कि नहीं किया। हाँ। मगर बात ये है, हाँ। देश में कोई भी इस तरह की बात करे, और सबसे पहले तो इस मामलों में ये जो रिलीजियस लोग हैं ना जितने, जी। ये जो अपने आप को हिंदू का ठेकेदार कहते हैं, हाँ। हिंदू धर्म का भी, हिंदू संप्रदाय का, वो भी कहीं बकवास कर चुके हैं, किसी की जीभ काटने की, किसी इस तरह के इनाम की बातें कर चुके हैं। उन पे कार्रवाई नहीं हुई। वो लोग कह रहे थे कि मौलाना ने जो है माहौल भड़काया है, माहौल। सुनो आप, वो कार्रवाई नहीं हुई। हाँ। वो कार्रवाई होनी चाहिए। कई लोग ऐसे हैं, इवन कई नेता भी ऐसे हैं जो लगातार बकवासबाजी करते रहते हैं, उन पे कार्रवाई नहीं होती। इससे क्या होता है, समाज में कहीं ना कहीं कोई ना कोई आदमी रिएक्शन के रूप में कुछ बोल जाता है। हाँ। ये अगर उन्होंने बोला भी है सोच के, तब भी एक रिएक्शन है ये। हाँ। वरना कोई समझदार आदमी भी किसी को ना गाली देना चाहता, ना गलत बोलना चाहता। हाँ। तो इन सब लोगों पे कृपा दृष्टि रखनी चाहिए एक समान, न उनको केवल गिरफ्तार करने। और जो ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट एक तरीके से एक शेर है ना। शेर है तो इस तरह के तमाम तो सरकारों के खिलाफ भी लोग जो है तमाम शेर व शायरी भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, आलोचनाएं भी करते हैं। तो इस शेर से ऐसा कुछ बहुत नहीं लगता है कि ये कोई इन्होंने जुर्म किया है या अपराध किया है ना। इसके देखने से ये तो जनरल चीज़ें हैं। तमाम शेर व शायरी और कविताएं लोग पढ़ते रहते हैं। आप देखे होंगे तमाम जो है कवि भी जो है विभिन्न कालों में, है ना, मुग़ल काल से लेकर के जो है गुलामी के दिनों में भी जो है तमाम जो है कवि और लेखक जो है कविताएं और जो है सरकार के विरुद्ध भी लिखा करते थे। और ये तो बहुत मामूली सा मौलाना मुफ्ती के ऊपर संगीत धाराओं पर मुकदमा लिखा गया है। IPC 153A के तहत मुकदमा लिखा गया है। तो क्या लगता है ये हिट स्पीच से जो है ये मुकदमा उनके ऊपर लिखा जाना चाहिए? यह जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट के आधार पे कोई विशेष जो है अपराध नहीं बनता है ना। जो ये अपराध है इतना जो है गंभीर वो इनका अपराध नहीं है। उन्होंने एक शेर पढ़ा है और इस पर इन्होंने विशेष कुछ कहा नहीं है, और इसका रचनाकार भी कोई और था, है ना। तो कविताएं तो पढ़ना कोई अपराध नहीं है। कविताएं कोई भी पढ़ता है, किसी भी दौर में पढ़ता है। कविताएं लिखी जाती रही हैं, पढ़ा जाता रहा है। अगर ये किसी को गाली देते, ये हो या कोई भी व्यक्ति है, किसी को डायरेक्ट कोई गाली देता, 2024 का चुनाव आ गया है, नजदीक है, अनकरीब चुनाव करा दिया जाएगा। उससे पहले एक मौलाना के खिलाफ जो है बड़ी बड़ी मीडिया ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही है, भड़काओ, जहरीले, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इसको हिंदू बना मुसलमान किया जा रहा है क्या चुनाव? हम लोग जो है यहाँ पे जो है समरसता के माहौल में रहते हैं। ये भारतवर्ष है, ये हिंदुस्तान है, और इस हिंदुस्तान में मुसलमान, सिख, हिंदू सभी के जो है स्वतंत्रता के संग्राम में सभी के खून बहे हैं, खून पसीना सभी का है। और हिंदू मुस्लिम जो है भाई भाई बनकर के इस देश में हम लोग रहते हैं। आज़ादी की लड़ाइयाँ भी हम लोग जो है इसी जगह लड़े, और यहाँ पर तमाम मुसलमान जो है वीर योद्धाओं ने जो है अपनी कुर्बानी दी। और जो सारे जहाँ से हिंदुता जो हम लोग पढ़ते हैं वह भी एक मुस्लिम जो है लेखक की ही और जो है क्रांतिकारी की रचना है। तो अगर कोई जो है मीडिया कर्मी अपने को जो है ज़्यादा TRP पाने के लिए अगर हमारे देश की समरसता खराब करता है तो यह निंदनीय है और उनको नहीं करना चाहिए। इस देश का माहौल अच्छा रहना चाहिए। जो गलत करता है उसके खिलाफ कार्रवाई। आपको नहीं लगता कोर्ट से पहले फैसला अगर मीडिया दे दे तो आपको लगता नहीं है कि लोकतंत्र खतरे में? तो देखिए क्या है कि जो है जुडिशियल सिस्टम पर ये हावी होने का प्रयास कर रही है मीडिया, जो कि बहुत ही निंदनीय है। क्या गलत है क्या सही है, यह जो है न्याय तंत्र सही करेगा, न्याय तंत्र देखेगा। जो न्यायपालिका के ऊपर जो है लगातार जो है जो मीडिया
जो है ट्रायल कर रही है, यह गलत है। मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए जब तक कि उसका आउटकम जो है जुडिशियल सिस्टम से, न्यायपालिका से ना आ जाए। जिस तरह से जो है न्यायपालिका के ऊपर, और जलसे के प्रोग्राम में वो शायर कविताकार के तौर पे आमंत्रित हुए थे और वहाँ पे, और उन्होंने जो पढ़ा है वो शेर के माध्यम से एक आसार था, वो बयान कर रहे थे शायर के जरिए। कविता में किसी विशेष समुदाय या विशेष एक व्यक्ति के विरुद्ध उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। बताया जा रहा कि जहर घोल रहे हैं देश में, वो जहर नहीं है। और कविता आदमी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, जो हर व्यक्ति को अपनी बात कहने की, समाज के बारे में कहने की संविधान में अधिकार उसको प्राप्त है। और जो गिरफ्तारी हुई है मौलाना की, वो गिरफ्तारी असंवैधानिक है। असंवैधानिक है गिरफ्तारी असंवैधानिक है, क्योंकि उसमें कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है अर्नेश कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार 2014, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गाइडलाइन में स्पष्ट किया है कि कोई भी गिरफ्तारी जो 7 साल के ऊपर तक की सज़ा है, तो अगर उसमें कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसमें उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। मीडिया ने तो फैसला सुना दिया है, जहरीला मौलाना, आतंकवादी मौलाना, पता नहीं क्या क्या नाम से और किस टाइटल से जो है उनको नवाज रहे हैं। मीडिया का इस समय जो मीडिया कार्य कर रही है, वो वर्तमान सरकार जो है, भारत सरकार हो चाहे किसी प्रदेश की हो, उसके इशारे पे कर रही है। 2024 में हमारे यहाँ का केंद्र सरकार का चुनाव होने वाला है। उसको नज़रिया रखते हुए हिंदू बनाम मुस्लिम बनाना चाहती है हाँ मीडिया। और ये ट्रायल का काम मीडिया का नहीं, कोई व्यक्ति कितना अपराध किया है कितना नहीं किया है, ये मीडिया